अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। अभी की सबसे ताज़ा तरीन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी वो ये थी कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से बाबर आजम जो क्रिकेटर हैं, हमारे मुल्क के मायनाज स्टार हैं, उनके हवाले से एक खातून जिनका नाम हमीज़ा मुख्तार है वो आई थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पे बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसमें उनका मेन इल्ज़ाम ये था कि 11 साल तक बाबर आजम ने उनके साथ नाजायज़ रिश्ता उस्तवार रखा और उनको शादी का झांसा देके घर से भगा कर लेकर गए, लेकिन 11 साल अपने साथ उन्होंने बिना किसी रिश्ते के उनको रखा। और ये भी कहा कि जब वो हामला हुई तो उसके बाद बाबर आजम ने उनको बहुत पीटा, बहुत मारा। फाइनली उन्होंने पीसीबी से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको कप्तानी से हटाया जाए, और उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया तो वो पीसीबी के बाहर खुद सोजी कर लेंगी। अब फाइनली उनके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले हफ्ते लोगों ने उनके ऊपर इतनी तनकीद की थी, उनको झूठा समझा था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा था कि बाबर आजम कम उम्र के थे और 11 साल पहले उनकी एज और भी कम होगी, लिहाजा इस खातून की उम्र ज्यादा है और इन्होंने उनको वर्गलाया होगा। लेकिन हमीजा मुख्तार ने यह बताया था कि उनकी एज बाबर आजम से 3 साल और भी कम है। लिहाजा हमीजा मुख्तार ने तमाम जो टेलीफोन रिकॉर्ड्स से बाबर आजम के, उनके घर वालों के, हत्ता कि उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि बाबर आजम के घर वाले अब उनको थ्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया था, वहां चली गई थी और जाकर उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ केस लड़ने का फैसला कर लिया था। प्लस उन्होंने जितना भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी और जो भी उनका टेलीफोन रिकॉर्ड था बाबर आजम के साथ, वो सारे का सारा अदालत में पेश कर दिया था। थाना नसीराबाद के अंदर उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उसके बाद उनका ये शिकवा था कि एसएचओ ने उनके खिलाफ, यानी बाबर आजम के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो ये तो थी अभी थोड़ी देर पहले तक की अपडेट, लेकिन अब रीसेंट अपडेट ये है कि मैं आपको बताती चलूं कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम हमीजा से बातचीत करें, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ और उसमें मैं अपना नैरेटिव बयान कर चुकी हूँ। अब आज के दिन में ये हुआ है कि लाहौर के करीब एक जगह है जिसका नाम है कहना। काना के पास वो गई हुई थी क्योंकि वहां पर उनकी कुछ प्रॉपर्टी है और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची और वापस आ रही थी तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो उनका ताकुब कर रहे थे और काफ़ी देर तक वो हमीज़ा के पीछे आए। उसके बाद फाइनली हमीज़ा का ये कहना है कि जब उन्होंने गाड़ी थोड़ी आहिस्ता की तो वो जो 2 नौजवान हैं उन्होंने हमीज़ा को गालियां निकालना शुरू कर दी, और ना सिर्फ गालियां निकाली बल्कि उनको बहाना ये बनाया कि आप गाड़ी किस तरह चला रही हो। लेकिन हमीजा को गालियां देते देते ही उन्होंने हमीजा के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। अब बात करते हैं कि हमीजा की इस वक्त क्या कंडीशन है। वो बाल बाल बच गई हैं क्योंकि उसी वक्त उन्होंने अपनी जान बचाई सीट के नीचे छुपकर। और वहां पर जो ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने बात करते हुए वहां पर एक रिपोर्टर को ये बताया है कि हमीजा जो है उनके पास जब हम लोग पहुंचे थे, क्योंकि जब पहले फायरिंग हुई तो हमीजा का ये कहना है कि कोई भी शख्स उनकी मदद के लिए वहां पर नहीं आया। हमीजा ने गाड़ी रोकी, सीट के नीचे छुप गई। वो जो 2 बंदे थे वो गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके फिर भाग गए और फाइनली वहां पर फिर लोग इकट्ठे हुए। जब लोग इकट्ठे हुए तो जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि हमीजा बहुत बुरे तरीके से डरी हुई थी और रो रही थी। साथ ही साथ अगर प्रूफ की बात की जाए तो इस वक्त हमीजा की जो गाड़ी है उसके ऊपर 3 जो हैं गोलियों के निशान वहां पे मौजूद हैं। हमीजा की अगर बात सुने तो बहुत सारे लोग इस वक्त मेरा वीडियो देखकर ये भी कहेंगे कि हमीजा झूठ बोल रही है, लेकिन उनकी गाड़ी पे जो निशानात हैं गोलियों के, आई डोंट नो कि वो प्लांटेड हैं, क्योंकि शुरू दिन ही से जब से हमीजा ने इल्ज़ामात आयद किए हैं बाबर आजम के ऊपर, तभी से लोग उनको प्लांटेड गर्ल का नाम दे रहे हैं और इसी बात से वो चिढ़ रही हैं। जितना ज्यादा हमीजा को प्लांटेड गर्ल कहा जा रहा है उतना ही ज्यादा इंतकाम की आग उनके अंदर भड़कती जा रही है, क्योंकि वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि उनको झूठा क्यों कहा जा रहा है। लिहाजा जब उनको प्लांटेड गर्ल कहा जाता है तो वो इल्ज़ामात के को साबित करने के लिए अदालत चली जाती हैं, थाने चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी रिकॉर्ड मौजूद है। इससे पहले भी अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो वो सरेआम उनके जो सबूत हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रही होती हैं। हत्ता कि उनके पास उनके हमला होने की जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है वो उनके पास मौजूद है। ये हमीजा का कहना है।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने अपनी खामोशी इस तरह से तोड़ी कि उन्होंने अभी एक दिन पहले अपनी एक सोशल मीडिया पे फोटो शेयर की थी, जिसके ऊपर उन्होंने कैप्शन दिया था और उस कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि एक वक्त में एक ही काम। लिहाजा उनका ये कहना था कि मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूँ, या क्रिकेट खेल सकता हूँ या ये काम कर सकता हूँ। जबकि हमीज़ा का ये कहना है कि उनके साथ 11 साल मुबैना तौर पे उन्होंने गलत ताल्लुकात उस्तवार किए, और साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था बाबर आजम के कुछ दोस्तों के ऊपर, जिसमें उस्मान कादिर भी उन्होंने कहा था कि इस चीज़ में गवाह हैं। हालांकि उस्मान कादिर ने अभी तक अपनी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, लेकिन हमीज़ा ने यह भी कहा था कि जब वो 11 साल तक उनके साथ रहती रहीं तो पीसीबी की तरफ से जहां भी कहीं बाबर आजम जाते थे वहां पर जो भी कमरा होता था उसमें हमीज़ा की भी जगह होती थी। हत्ता कि एक मरतबा उन्होंने ये भी कहा था कि वो जब होटल से खाना खाकर वापस आ रही थी बाबर आजम के साथ, तो पुलिस को उन पे शक हो गया था और बाद में पुलिस ने उनके कमरे पे छापा मार के उन दोनों को पकड़ भी लिया था, और फिर बाद में एक मशहूर और मारूफ क्रिकेटर ने उनकी जान छुड़वाई थी और पुलिस से बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको कहा था कि आप इनको छोड़ दें। लेकिन जहाँ तक बात आती है बाबर आजम के घर वालों की, तो उस हवाले से भी हमीज़ा ने बताया था कि उन्होंने बाबर आजम को काफ़ी अरसे पैसे दिए थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो सैलून में काम करती थी और वहाँ से जो भी पैसे उनको मिलते थे वो बाबर आजम के ऊपर स्पेंड करती थी। लेकिन बाद में हमीज़ा इस बात पे भी दुखी दिखाई दी कि उन्होंने कहा कि सारी मेहनत मैंने की, सारी ज़िंदगी हम लोग घर से दूर रहे और बाबर आजम के घर वालों ने बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब वो कामयाब हो गए तो उन्होंने अपना सारा क्रेडिट अपने घर वालों को दिया और उसमें हमीज़ा का नाम कहीं नहीं था, और हमीज़ा के साथ उन्होंने बेवफाई की। पहले हमीज़ा ने यह कहा था कि बाबर आजम उनके साथ शादी करें, लेकिन बाद में इल्ज़ामात और ये सब चीज़ों की बौछार जब होने लगी तो हमीज़ा ने अपनी स्टेटमेंट बदली और उन्होंने कहा कि वो अब किसी भी सूरत में बाबर आजम के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो बाबर आजम को उनके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहती हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्लांटेड गर्ल है, और क्योंकि बाबर आजम एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं लिहाजा उनके ऊपर ये बिला वजह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करते उनका ये कहना है कि बाबर आजम अगर सच्चे होते तो वो इस चीज़ की तरदीद करते, क्योंकि बाबर आजम की तरफ से कोई भी तरदीद सामने नहीं आई। हत्ता कि बाबर आजम के घर वालों ने भी इस चीज़ को नहीं झुटलाया। और दूसरी तरफ हमीज़ा के पास 2017 का एक रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो बाबर आजम के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ पहले ही एक दरख्वास्त दे चुकी हैं, जिसपे कि उनका ये कहना है कि सुलह करवाई थी पुलिस वालों ने बाबर आजम की फैमिली और हमीज़ा के दरमियान। उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि एक गाड़ी थी जो कि उनकी मदर की थी 12 लाख रुपए की, और वो उन्होंने दे दी थी बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम वो लेकर फरार हो गए थे और बाद में हमीज़ा को उल्टी सीधी धमकियां देने लगे। और फिर हमीज़ा ने जब उनके ऊपर केस किया तो फिर उनकी फैमिली और उनके बीच में सुलह करवा दी गई थी। लेकिन अब फाइनली हमीज़ा ये कहती हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इस वक्त वो काफ़ी डरी हुई हैं। हमीज़ा बताएं आपके साथ क्या हुआ है? पता नहीं, मैं आ रही थी तो गाड़ी चला रही थी तो साथ दो लड़के बाइक पे मैंने देखे, मुझे पीछे से ना देख रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरा शक है। मैं चलती जा रही हूँ, मैंने ना गाड़ी स्लो कर दी ताकि ट्रैफिक की जगह पे रुक जाऊँ। तो जैसे मैंने गाड़ी की स्पीड यूं की तो एक कल्टस वाला बाबा मुझे गालियाँ देने लग गया कि गाड़ी किस तरह चला रही हूँ। उन्होंने एकदम ठा ठा की आवाज़ आई, मुझे समझ ही नहीं आई मेरे से क्या हुआ है। तो मैंने जल्दी से गाड़ी रोक के नीचे छुप गई हूँ। तो उतनी देर में फिर ये स्टीयरिंग राउंड करते हाथ पे चोट, यहाँ पे चोट लग गई है। तो जो लोग हैं जिन्होंने सुना उन्होंने आपको कुछ बताया कि यहाँ पे हुआ क्या आपके साथ? उन्होंने कहा कि बस अचानक, क्योंकि वॉकिंग पीपल से सारे, कोई भी रुका नहीं हुआ था जैसी जगह। मैंने फौरन उसी टाइम जैसे गोलियों की आवाज आई मैं तो नीचे छुप गई, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ है। आप लोगों ने पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया, पुलिस बहुत देर बाद आई, आधे घंटे बाद पुलिस आई। लोगों ने गालियां दी हैं फिर पुलिस आई है। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हुआ है मेरे साथ। यहाँ पे क्या देखा? अपना हम आए थे कसूर साइड थे तो यहाँ देखा ये अपना यहाँ से मैडम बैठी हुई थी यहाँ पे, तो मैडम रोड थी तो मैडम ने पीछे से ना गाड़ी में 3-4 फायर चलाए। तो फिर हमने आगे 1 पे कॉल की, बाकी 1 को कॉल किया उन्होंने। आप इस लड़की को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। तो यहाँ पे क्या हालात थे? यहाँ पे हालात इस तरह, अपना मैडम रोड थी, बेहोश हो गई थी, तो साथ इनके वर्कर जो बता रहे हैं उनके मुलाजिम में, तो वो बैठे थे, 1 पे कॉल किया हमने। ठीक है, तो आपने उनको गोली चलने की आवाज सुनी? नहीं, मैंने आवाज कोई नहीं सुनी, बस मैंने देखा था ये बैठे थे यहाँ पे। तो गाड़ी के ऊपर गोलियां लगी हुई? गाड़ी में गोली 3 लगी हुई गोलियां। उम्मीद करती हूँ कि अब तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे इसमें फर्दर
इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।